Hello everyone and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. So let's crack JEE. Before moving on, let me introduce myself. I am Rahul Yadav and I have completed my BTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar in the year 2018. और उसके बाद से मैं आप ही जैसे स्टूडेंट्स को, आप ही जैसे जेई एस्पिरेंट्स को आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स इन वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये तो था मेरे बारे में। अब थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को मैथ्स बहुत ज्यादा जो है फैसिनेट करता है। देखिए, आपके डेली ट्रांजैक्शन जो शॉपकीपर से होते हैं, उससे लेके आपको मून पे जाना है, रॉकेट्स बनाने, वहां तक हर चीज में जो है मैथ्स इन्वॉल्व होता है। बेसिकली जो मैथ्स होता है, इट्स द बेसिस ऑफ एवरी साइंस। किसी भी साइंस को आप ले लो, उसकी बेसिस होता है मैथ्स। विदाउट कैलकुलेशंस आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इसलिए जो मैथ्स एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड आपके जेई के एस्पेक्ट से देखा जाए तो जो मैथ्स है बेटा, वो आपकी रैंक को डिटरमाइन करता है। बेसिकली केमिस्ट्री में सभी के स्कोर अच्छे आ जाते हैं, फिजिक्स में सभी के एवरेज स्कोर होते हैं। जो आपका मैथ्स में स्कोर होता है बेटा, वो आपकी रैंक को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है। तो अगर मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा है तो श्योरली आपकी रैंक बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और बता देता हूं कि अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी बेटा इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अगर एक बार आपने इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको मिलता है एक्सेस अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज से। कोई भी फैकल्टी जिससे आप पढ़ना चाहें, जिससे आपका मन करता हो आपको उस फैकल्टी से पढ़ना है, तो आप उसके लेक्चर्स को लाइव एंड रिकॉर्डेड देख सकते हैं अगर आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। और जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। कोई आपको बाउंड नहीं करेगा कि आपको एक ही टीचर से पढ़ना है। जितने भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे टीचर्स अवेलेबल है, आप उन टीचर्स में से किसी भी टीचर्स के वीडियोस देख सकते हैं, उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और भी मैं फायदे बता देता हूँ इसके साथ साथ क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा डेली लाइव क्लासेस। तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आपकी क्लासेस होती हैं, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, वैसा ही इसमें भी होता है। आप अपने टीचर से चैट कर पाएंगे, उनसे डिस्कशंस कर पाएंगे, उनसे अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाएंगे। प्लस जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर करने का मौका मिलता है, आप लग जाते हैं ना सबसे पहले आंसर देने में। वैसा ही यहाँ पे भी होगा कि आपके साथ काफी सारे बच्चे जो लाइव देख रहे होंगे, एंड टीचर पोल रेज करेगा या क्वेश्चन रेज करेगा, तो आपको मौका मिलेगा, आप सॉल्व करिए और सबसे पहले उसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसके बाद बेटा आता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। तो आपकी प्रिपरेशन को सबसे अच्छा चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप अपना टेस्ट लेके देख लीजिए। आप इतनी भीड़ में कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। ठीक है, तो अनअकैडमी पे रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं। इससे आपको ओवरऑल रैंक भी मिलती है उस टेस्ट में, जितने बच्चों ने अपियर किया, एंड आपकी रैंक क्या रही। प्लस आपको एनालिसिस मिलती है कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक्स आपके जो है वो वीक है, तो आप अपनी वीकनेस पे वर्क करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर्ड कोर्स। तो अनअकैडमी पे कोर्स इतने वेल मैनर्ड, वेल प्लान्ड है कि आपको कभी भी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे पहुंचने में या शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं आती। सारा बहुत ही स्मूथली जो है करिकुलम बनाया हुआ है, और किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के कोर्सेज जो है वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है अनअकैडमी पे। ठीक है, एंड लास्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एक बार आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा कि आप अनअकैडमी पे जितने भी टीचर अवेलेबल हैं जेई के लिए, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जेई के जितने भी टीचर अवेलेबल हैं, आप किसी भी टीचर का वीडियो रिकॉर्डेड या लाइव आप अटेंड कर सकते हो, आप देख सकते हो, और जितनी बार चाहे देख सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस में तो बेटा ऐसा होता है कि कभी कभी आप बीमार हो गए या कोई फैमिली फंक्शन हो गया तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी तो आप देख सकते हो, तो आपका बैकलॉग नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका बैकलॉग नहीं रहता तो आप सारी चीजें टाइम टू टाइम करते चलते हैं। आप क्वेश्चंस जो पढ़ाया गया उसके क्वेश्चंस आपने आज किए, उसके डाउट्स पूछ लिए, तो सारी चीज बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से चलती रहती है, तो आपकी प्रिपरेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अभी आप फोन उठाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। ठीक है, यस, बेसिकली बिना सब्सक्रिप्शन के भी आपके पास फ्री वीडियोस बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी फ्री लाइव वीडियो जो है अनअकैडमी पे आपके पास अवेलेबल है। बट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, पोल्स में भी आप भाग ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा जो है वो, जैसे कि आपका क्लास में चलते रहता है ना, वैसा पूरा एकदम करिकुलम हो जाता है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं तो आई एडवाइस कि आप 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स की सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेसिकली बेटा 2 या 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो पाता है। जिस हिसाब का सिलेबस है ना जेई का, इतना वास्ट सिलेबस है, तो 1-2 महीने में तो रिवीजन ही कर पाओगे आप।
अगर आपको सब कुछ आता है तो आप रिवीजन के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आप अभी 12th में आए या अभी आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 12 मंथ्स कोर्स के लिए जाइए। 12 महीने में आपको जिस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्रैश कोर्स जाना है क्रैश कोर्स कर सकते हैं आप। आपको अगर पूरा जैसे ड्रॉपर वाला कोर्स होता है उस वाले कोर्स का आपको करवा सकते हैं। 12th वाला कोर्स होता है जिसमें 11th प्लस 12th दोनों का सब चीज कराई जाती है, तो वो वाला भी कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसकी प्राइस होती है बेटा, बेस प्राइस होती है 30,000, लेकिन अगर आप कोड यूज करेंगे RYD1 तो आपको इस पे 10% ऑफ मिल जाएगा एंड इफेक्टिव प्राइस विल बी 27,000। ऑफलाइन कोचिंग में यही एक साल का आपको कोर्स के लिए 1.5 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं, ठीक है, आपकी पूरी जेब खाली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली जो है ये कोर्स आपके लिए आता है। अगर आप अभी अभी 11th में और जे की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 24 मंथ्स के कोर्स के लिए जाइए। 24 मंथ्स का कोर्स आपको बेसिकली पड़ता है 36,000 का, बट अगेन इफ यू यूज द कोड RYD1, अगर आप कोड RYD1 यूज करते हैं तो आपको जो है फाइनल प्राइस, इसकी इफेक्टिव प्राइस जो हो जाएगी वो 32,400 हो जाएगी। अगेन वही बताना चाहूंगा कि ऑफलाइन में यही दो साल का कोर्स करेंगे, आपको 2.5 लाख से कम में कोई देगा ही नहीं एडमिशन, ठीक है। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली आपके लिए जो प्रोग्राम है अनअकैडमी में लॉन्च किया हुआ है। तो आप अपना फोन उठाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब करिए और फिर तैयारी आपकी शुरू करिए, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम करेंगे बेटा कि कैसे हम रेशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो वेवी कर्व मेथड होता है, कई लोगों ने सुना होगा ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा वेवी कर्व मेथड, बहुत हाइप होती है वेवी कर्व मेथड की। तो आज हम इस वेवी कर्व मेथड को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेशनल इनइक्वालिटीज होती किस टाइप की। रेशनल इनइक्वालिटीज, तो बेटा आपको इस तरह से एक एक्सप्रेशन दिया होगा, मान लीजिए आपको HX दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे आपको एक न्यूमरेटर में टर्म होगी x के टर्म्स में, एक डिनोमिनेटर में टर्म होगी x के टर्म्स में, ठीक है। और आपको फिर ये दिया होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, या लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, या ग्रेटर देन 0 कब होगा, या लेस देन 0 कब होगा, ठीक है। हम बेसिकली ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 इन सब के लिए कर लेंगे, तो बाकी सारी इनइक्वालिटीज को हम इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इजिली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर आपके पास बेटा इनइक्वालिटीज आ जाती है तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आपका पूरा प्रोसीजर क्या होता है इनको सॉल्व करने का, तो मैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता देता हूं। तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा कि आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम बेटा देख लीजिए। अगर जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फैक्टर बन रहा है x-3 एंड 2-x, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ये होती है कि जैसे ये 2-x है तो आप इसका कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पॉजिटिव बनाओ, तो आप यहां से माइनस कॉमन निकालो और इसको लिखो x-3 इंटू x-2। x का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव बनाना है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई भी फैक्टर है जिसके लिए, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 3 के लिए ये वैल्यू 0 हो रही है, तो अगर आप x इज इक्वल टू 3 के RHS में देखें तो ये x-3 जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें x इज इक्वल टू 3 के तो ये नेगेटिव आना चाहिए। तो आपको फैक्टर को इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अगर आप इस वैल्यू के, जैसे कि ये x इज इक्वल टू 2 पे ये वाला फैक्टर जो है 0 हो रहा है, तो अगर x इज इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड में आप देखें तो ये पॉजिटिव बनना चाहिए एंड लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये नेगेटिव बनना चाहिए। तो उसके लिए आपको माइनस वगैरह कॉमन लेके आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकंड स्टेप आता है फाइंड ऑल द जीरोस एंड पोल्स ऑफ द इक्वेशन, जीरोस एंड पोल्स ऑफ द इक्वेशन। आपको जो एक्सप्रेशन दिया होगा fx अपॉन gx टाइप का, तो आपको उसको जीरोस एंड पोल्स निकालने हैं। तो बेसिकली मैं बता देता हूं कि जीरोस एंड पोल्स होते क्या है। तो बेटा जो जीरोस होते हैं, जीरोस वो क्वांटिटीज होती हैं, वो वैल्यूज ऑफ x होती हैं, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बिकम्स 0। आपका न्यूमरेटर जिसके लिए 0 बन जाए वो वैल्यूज ऑफ x आपकी जीरोस होती हैं। एंड पोल्स क्या होते हैं बेटा, ये होती हैं वैल्यूज ऑफ x फॉर विच योर डिनोमिनेटर बिकम्स 0। जिस वैल्यूज ऑफ x के लिए अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उनको अपन बोलते हैं बेटा पोल्स।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। अगर आपने जीरोज एंड पोल्स निकाल लिए हैं तो इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई इफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, यहां पे लिख लेना इफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इज बोथ जीरो एज वेल एज पोल, जीरो एज वेल एज पोल, तो हम उसको बेटा पोल ही कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर इट एज अ पोल, वी विल कंसिडर इट एज अ पोल। अब बेसिकली हम पोल और जीरोस क्यों बनाते हैं, देखिए पोल्स क्या होते हैं, पोल्स कभी भी आंसर में हम इंक्लूड नहीं करते, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इंक्लूड नहीं करते हैं। अब पोल से क्या होता है, अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो बन गया ना तो पूरा एक्सप्रेशन इंफिनिटी को टेंड करेगा, और इंफिनिटी कभी डिफाइंड नहीं होता है। तो इसलिए अगर जब भी आपका डिनोमिनेटर जो है जीरो बन रहा है किसी भी वैल्यू के लिए, तो उनको हम ना कभी आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये चीज आपके ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर कोई वैल्यू एक्स की जीरो भी है और पोल भी है तो हम उसको पोल कंसिडर करेंगे, क्योंकि उस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपकी जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप अपना। अब इसके बाद अपन थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा अपने पास कि आपके जो पोल्स और जीरोस आए आप उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट द जीरोस and poles on the number line। ऑन द नंबर लाइन, एक बार आपने जीरोस एंड पोल्स निकाल लिए तो आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जब ये सारा कुछ कर दिया आपने, प्लॉट भी कर दिया जीरोस को नंबर लाइन पे, ठीक है, सारे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है बेटा, यहां पे आपको लिखना है कि पोल्स आर नेवर इंक्लूडेड, नेवर इंक्लूडेड इन योर आंसर। पोल्स कभी आपके आंसर पे इंक्लूड नहीं होते, तो क्या करना है आपको, मार्क पोल्स विद ओपन सर्कल, ओपन सर्कल से मार्क कर दीजिए बेटा पोल्स को। जो भी पोल्स हैं आपके, आप उनको ओपन सर्कल से मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब जीरोस का क्या करना है, पोल्स तो आपने ओपन सर्कल से मार्क कर दिए, पोल्स को कभी इंक्लूड नहीं करते आंसर में। अब अगर जीरोस को देखें हम, तो जीरोस के लिए क्या करना है कि इफ इनइक्वालिटी इज ऑफ काइंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। बेटा देखिए, अगर इक्वालिटी का साइन आ जाता है आपकी इनइक्वालिटी में, इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो का साइन आ जाता है, तो आप जीरोस को इंक्लूड करेंगे। जीरोस आर इंक्लूडेड, और जीरोस को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे, उनको उनको मार्क कर देंगे हम डार्क सर्कल से, मार्क विद क्लोज और डार्क सर्कल बोल सकते हैं ना, डार्क सर्कल से आप उनको मार्क कर दो। ठीक है, अगर बेटा इनइक्वालिटी इस काइंड की नहीं है, इफ इनइक्वालिटी इज ऑफ काइंड सिंपली ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, तो आपको क्या करना है, मार्क जीरोस विद ओपन सर्कल। तो जीरोस भी आपके बेटा फिर आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि एक्स की उन वैल्यूज के लिए तो बेटा आपका जो एक्सप्रेशन है वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो वो जीरोस आपको इंक्लूड करने नहीं है। तो यहां तक सभी को क्लियर है। बेसिकली क्या किया हमने, हमने फैक्टराइज किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने जीरोस एंड पोल्स निकाल दिए उसके। जीरोस एंड पोल्स निकालने के बाद देख लिया कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो बोथ जीरो एंड पोल भी है। ठीक है, तो उसको हम पोल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्या किया, नंबर लाइन पे हमने जीरोस एंड पोल्स को जो है प्लॉट कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने कि अपने जो पोल्स है उनको कभी हम आंसर में इंक्लूड करते नहीं है, तो उनको हमने क्या किया, ओपन सर्कल से मार्क कर दिया। और जीरोस को हम कब आंसर में इंक्लूड करते हैं, जब अपनी इनइक्वालिटी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो वाली, तब हम जीरोस को डार्क सर्कल से मार्क करते हैं। अदरवाइज अगर सिंपली ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो हो जाए तो हम जीरोस को भी अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करते, तो उनको भी हम ओपन सर्कल से मार्क करेंगे। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4 तक। ठीक है, ये जो है स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फिफ्थ स्टेप। वंस आपने नंबर लाइन पे सब कुछ कर दिया है तो आप करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल गिव पॉजिटिव साइन, गिव
पॉजिटिव साइन। जो राइट मोस्ट इंटरवल है बेटा उसको एक पॉजिटिव साइन दे दो एंड स्टार्ट मूविंग लेफ्ट, स्टार्ट मूविंग लेफ्ट। अब आप लेफ्ट मूव करना स्टार्ट कर गए। अब इसमें क्या करना है, इफ द फैक्टर ऑफ जीरो और पोल, इफ द फैक्टर ऑफ जीरो और पोल हैज ऑड पावर, इफ द फैक्टर ऑफ जीरो और पोल हैज ऑड पावर, तो बेटा यहां पे आपको चीज जो ध्यान में रखनी है कि जो साइन होगा, साइन चेंजेस, साइन चेंजेस मीन जो अगर पॉजिटिव साइन है तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में, एंड माइनस साइन है तो वो चेंज हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, आपने राइट मोस्ट इंटरवल में प्लस साइन दे दिया। अब आप चले, आपने देखा वो जीरो और पोल आएगा नंबर लाइन पे, तो उसका फैक्टर की पावर क्या है, अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज कर देंगे आप। ठीक है, अगर ऑड पावर नहीं है बेटा तो साइन चेंज नहीं होता, यानी कि इफ द फैक्टर हैज इवन पावर, अगर बेटा फैक्टर की पावर इवन होती है तो हम क्या लिखते हैं कि साइन विल नॉट चेंज, साइन विल रिमेन सेम, साइन बेटा आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हो गए। अब तो बेटा आपको सिंपली अब 6 स्टेप में क्या करना है, अब आपको आंसर लिखना है डिपेंडिंग अपॉन द इनइक्वालिटी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, राइट ऑल द इंटरवल्स satisfying the inequality depending upon sign given to the interval, sign given to the interval। ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, अगर जैसे कि इनइक्वालिटी आपके पास ग्रेटर देन जीरो वाली इनइक्वालिटी है, तो जितने भी इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स हैविंग पॉजिटिव साइन, जिनका पॉजिटिव साइन है वो आपके आंसर में आ जाएंगे। इंटरवल्स हैविंग पॉजिटिव साइन वो आपके आंसर में आ जाएंगे। और उनको अगर मल्टीपल इंटरवल्स आ रहे हैं तो उनको हम यूनियन साइन से कनेक्ट कर देते हैं। अगर लेस देन जीरो टाइप की इनइक्वालिटी तो बेटा इंटरवल्स हैविंग नेगेटिव साइन जो है वो आपके आंसर में आ जाएंगे। तो उनको भी अगर मल्टीपल इंटरवल्स आ रहे हैं हम यूनियन के साइन से वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके स्टेप्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन में। आप अगर आपको रैशनल इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन दिया हो और आपको उसको सॉल्व करना होता है तो बेसिकली ये जो है आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब स्टेप्स याद रख लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको बेसिकली अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या करना होता है हमें। ठीक है, तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपके पास इस तरह से कि आपको ये दिया हुआ है x माइनस 3 होल रेज टू पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल रेज टू पावर 4 x प्लस 1 होल रेज टू पावर 7 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इसकी पावर आपको दी हुई है 11 एंड x माइनस 4 इसकी पावर दी हुई है 12 और इनइक्वालिटी आपके पास दी हुई है लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको निकालनी है वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। यही मतलब होता है आपके रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। तो चलिए, तो स्टेप 1 क्या था अपना कि फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज तो ये ऑलरेडी हो ही रखे हैं, देखिए ये भी पूरे के पूरे फैक्टर्स के टर्म में हमें गिवन है, तो स्टेप 1 हमें करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था अपने को जीरोस एंड पोल्स निकालना है। तो जीरोस अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे इसके, जिसके लिए न्यूमरेटर 0 हो रहा हो, तो एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा -2 एंड एक आ जाएगा -1। जीरोस आ गए। इसके बाद आपसे पूछा जाए पोल्स क्या होंगे इसके, तो जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, ये जो है इसके पोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपके स्टेप 1 हो गया कि आपने फैक्टराइज कर लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फैक्टराइज भी कर रखे हैं और सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। देखिए सभी के x के कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। सेकंड स्टेप होता है जीरोस एंड पोल्स निकाल लो, तो हमने जीरोस एंड पोल्स भी निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है थर्ड स्टेप कि हमें नंबर लाइन पे जीरोस एंड पोल्स को प्लॉट करना होता है। तो अगर मान लीजिए आपने ये नंबर लाइन बनाई तो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी -2, फिर आएगी आपके पास -1,
फिर आएगी आपके पास 1, फिर आएगी 3 एंड लास्टली 4। तो ये हमने क्या किया, ये हमने थर्ड स्टेप भी कर दिया, जीरोस एंड पोल्स को हमने कर दिया नंबर लाइन पे प्लॉट। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है कि पोल्स को आपने हमेशा ओपन सर्कल से मार्क करना है। तो पोल्स को आपने ओपन सर्कल से मार्क किया, तो 1 पे आपने ओपन सर्कल मार्क कर दिया एंड 4 पे आपने ओपन सर्कल मार्क कर दिया। जीरोस के बारे में क्या कहा गया था, अगर इनइक्वालिटीज ऑफ द काइंड, अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन आता है तो जीरोस आप इंक्लूड करेंगे आंसर में। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे, यानी इसको डार्क सर्कल से मार्क करेंगे। 1 को भी हम डार्क सर्कल से मार्क करेंगे एंड 3 को भी हम डार्क सर्कल से यानी कि क्लोज सर्कल से मार्क करते हैं। बेसिकली आपने इंटरवल में पढ़ा होगा ना, अगर किसी पॉइंट पे हम डार्क सर्कल कर देते हैं तो उस पॉइंट को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना बेटा स्टेप 4। यहां तक हो गया सब काम। अब क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है राइट मोस्ट इंटरवल से। राइट मोस्ट इंटरवल में देखते हैं, ठीक है। राइट मोस्ट इंटरवल में हम गए, राइट मोस्ट इंटरवल अपना 4 से इंफिनिटी वाला, तो इसको हमने दे दिया पॉजिटिव साइन। राइट मोस्ट इंटरवल को हमने दे दिया पॉजिटिव साइन। अब बेटा हमें लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करना है। अब लेफ्ट मूव किया तो सबसे पहले अपने पास पॉइंट आया 4। अब पॉइंट आया 4 तो अब हमें देखना है कि x माइनस 4 की पावर क्या है। द पावर इज इवन, यहां पे पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता। मैंने आपको बोला था अगर पावर इवन हो तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब थोड़ा और लेफ्ट चले, अब अपने पास आया 3, तो अब देखना है x माइनस 3 वाला फैक्टर, इसकी पावर है बेटा ऑड, 5 पावर है। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी कि ये यहां पे आ जाएगा माइनस साइन। फिर चलेंगे हम x माइनस 1 पे, x माइनस 1 की पावर ऑड है तो साइन विल चेंज अगेन, अगेन साइन चेंज कर दिया हमने। फिर चलेंगे हम x प्लस 1 पे, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। एंड लास्टली x प्लस 2 की पावर क्या है, x प्लस 2 की पावर अपने पास इवन है तो यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये भी अपने पास माइनस ही आ जाएगा। वंस आपने ये कर दिया है तो अब बेटा आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहां पे आपको कौन सी इनइक्वालिटी देखनी है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 में आप देखोगे नेगेटिव साइन एंड पोल्स। बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो लेस देन 0 तो कहां होगा, जहां पे जिस इंटरवल्स में नेगेटिव साइन मिल रहा है, एंड इक्वल टू 0 कहां होगा, सॉरी इक्वल टू 0 होगा आपके जीरोस पे, और पोल्स आपको एक्सक्लूड कर देने आंसर से हमेशा। तो यहाँ पे फाइनली जब अपना आंसर लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू सबसे पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -2 एंड -2 इज इंक्लूडेड, तो -2 को हमने इंक्लूड कर लिया, पहला इंटरवल जिसमें माइनस साइन आता है। यूनियन, अब -2 से -1 भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी -2 से हमने -1 कर दिया एंड -1 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, क्योंकि -1 पे अपना 0 बन रहा है। यूनियन, नेक्स्ट इंटरवल कौन सा रहा जिसमें माइनस साइन है, 1 2 3, जिसमें से 1 हमें इंक्लूड नहीं करना है, 3 हमें इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि 3 पे 0 बन रही है वैल्यू। तो फाइनली अगर आप इन दोनों को, स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट्स को कंबाइन कर दें, तो फाइनली हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 3। तो ये जो बेटा आपका आंसर है, ये इस इनइक्वालिटी का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको चलना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था बेटा, इसमें क्या था, आपको फैक्टर्स भी दिए हुए थे, सब कुछ दिया हुआ था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बेटा इस तरह से कुछ है कि आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है 4 माइनस एक्स की पावर 9 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 7, नेक्स्ट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 20 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसकी पावर 4, एंड ये दिया हुआ आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दिया हुआ आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा इसका सॉल्यूशन करना है हमें, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें फैक्टराइज करना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 माइनस एक्स है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन निकाला एंड एक्स माइनस 4 कर दिया। इसकी पावर 9 आ गई, तो माइनस की पावर 9 से माइनस ही रहेगा,
नेक्स्ट x प्लस 4 की पावर 7 एज इट इज, x माइनस 1 एज इट इज, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 20। एंड अब इसको फैक्टराइज करना है आपको, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, तो इसको आप किस तरह फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड रेज टू पावर 4 था, तो यहां पे भी पावर 4 आ जाएगी, यहां पे भी पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे बेटा अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन आया है, तो आप एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि इफ वी मल्टीप्लाई inequality by a negative quantity, अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन द इनइक्वालिटी रिवर्सेस। बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 0, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो हो जाएगी लेस देन 0, एंड अगर लेस देन 0 है तो वो हो जाएगी ग्रेटर देन 0, अगर हम किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इनइक्वालिटी को। तो बेसिकली अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया -1 से, अगर हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया -1 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, हमने दोनों साइड को -1 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, बेसिकली अपने पास कोई नेगेटिव साइन नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा अपने पास अब x माइनस 4 की पावर 9, x प्लस 4 की पावर 7 एंड x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x की पावर 20 एंड x माइनस 2 की पावर 4 एंड x माइनस 1 की पावर 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे अब जो इनइक्वालिटी में आया चेंज, इनइक्वालिटी में चेंज आ गया अपने पास, तो इनइक्वालिटी अपने पास अब चेंज होके क्या हो गई है, लेस देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है इसको। ठीक है, अब आप इस पे क्या करिए, आप स्टेप 2 जीरोस एंड पोल्स निकाल देते हैं। अब तो जीरोस एंड पोल्स निकालेंगे तो यहां से अपने पास जीरोस क्या क्या बनेंगे, जीरोस अपने पास बनेंगे 4 -4 एंड 1, एंड पोल्स क्या बनेंगे इसके, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, एक तो बनेगा 0, एक बनेगा 2 एंड एक बनेगा 1। अब यहां पे मैंने आपको बोला है कि अगर कोई क्वांटिटी 0 भी है एंड पोल भी है तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर एज अ पोल, तो 1 को आप पोल ही समझेंगे, विल नॉट कंसिडर इट एज अ 0। आप 1 को 0 नहीं समझेंगे तो यहां से आप 1 को हटा दीजिए, आप 0 से 1 को हटा दीजिए, 0 से 1 को हटा दिया आपने, इसको पोल समझ लिया। नेक्स्ट इज नंबर लाइन पे प्लॉट कर देने जीरोस एंड पोल्स, तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में -4 देन 0 देन 1 देन 2 एंड लास्टली अपने पास आ जाएगा 4। ये नंबर लाइन पे हमने जीरोस एंड पोल्स को प्लॉट कर दिया। इसके बाद जो पोल्स है उन पे हमें ओपन सर्कल कर देना है, तो पोल्स पे ओपन सर्कल आएगा 0 1 एंड 2, ये पोल्स थे इसके, तो इन पे हमने ओपन सर्कल बना दिया। जीरोस पे कैसा सर्कल आएगा, ये इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा, इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो जीरोस पे आ जाएगा बेटा क्लोज्ड सर्कल, -4 एंड 4 पे क्लोज्ड सर्कल अब अपने पास आ चुका है। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे मार्क कर दिया, जीरोस एंड पोल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब तो क्या करना, अब साइन देना हमें, प्लस साइन और माइनस साइन, तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल में हमने दे दिया बेटा प्लस साइन, पॉजिटिव साइन दे दिया। अब चलिए यहां पे आते हैं 4 मिला अब हमें, तो 4 वाला फैक्टर है x माइनस 4 की पावर 9, 4 वाला फैक्टर है x माइनस 4 की पावर 9, पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास मिला 2, x माइनस 2 की पावर 4 है, तो यहां पे इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास आया x माइनस 1, अब देखिए x माइनस 1 एक ऊपर भी है एक यहाँ पे, तो इफेक्टिव पावर कितनी हो जाएगी इसकी, ऊपर 1 है नीचे 4 है, इफेक्टिव पावर 3 हो जाएगी, यानी कि इफेक्टिव पावर ऑड हो जाएगी, तो यहां पे साइन विल चेंज अगेन। नेक्स्ट x की पावर 20, पावर इज इवन, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। यस, एंड लास्टली x प्लस 4 की पावर है बेटा ऑड, तो यहां पे साइन विल चेंज अगेन। ये आपने मार्क कर दिया, प्लस एंड माइनस साइन आपने इंटरवल्स में दे दिए। अब फाइनली आपको क्या लिखना है, अब बस आपका आंसर लिखने का पार्ट आ चुका है। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप,
आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए हमें साइन क्या देखना है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि नेगेटिव साइन कौन कौन से इंटरवल में आ रहा है, तो सबसे पहले माइनस इंफिनिटी टू -4, जहां पे -4 को आपको करना पड़ेगा इंक्लूड, यूनियन 1 से लेके 2 आ रहा है, 1 and 2 both will be excluded, 1 and 2 both will be excluded, एंड यूनियन 2 से लेके 4, जहां पे 4 आप इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है लिखने का, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन, देखिए अब मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूं, 1 से लेके 4 तक लिख दिया हमने, 1 से लेके 4 तक पूरा नेगेटिव साइन है, बस इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है, ये 2 वैल्यू को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे इसमें से डिस्क्रीट सेट जिसमें एक वैल्यू आ रही होगी 2, तो इससे अपना जो आंसर है ये बन जाता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज बता देता हूं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट कर लीजिए बहुत बड़ा करके, एक नोट है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसमें है कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, आप किसी भी फैक्टर को कभी भी, आप किसी भी पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर या कोई भी टर्म आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अंटिल द साइन ऑफ टर्म इज नोन, जब तक आपको उस टर्म का साइन ना पता हो तब तक आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। साइन ऑफ टर्म इज नोन का मतलब कि बेसिकली वो टर्म अगर ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है तब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगेन ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है, इफ साइन इज नोन, इफ साइन ऑफ अ टर्म इज नोन, अगर एक टर्म का आपको साइन पता है देन अगर वो इफ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो बेटा वो कोई साइन पे इफेक्ट करेगी नहीं ना। अगर आप मान लीजिए अलग अलग इंटरवल्स चेक कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यूज आप कुछ भी रखते रहे हो तो वो इनइक्वालिटी मतलब बेसिकली वो एक्सप्रेशन के साइन को कोई इफेक्ट करेगा नहीं, तो उसको हम डायरेक्टली अपन क्रॉस मल्टीप्लाई जो है कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी आती है, इफ ऑलवेज नेगेटिव, अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो ऑलवेज नेगेटिव है तो भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली विदाउट एनी वरीज, कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, लेकिन अगर साइन ऑलवेज नेगेटिव है तो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई बट चेंज या फिर रिवर्स द इनइक्वालिटी। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू से हम अपनी इनइक्वालिटी को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, तो उसमें अपने को रिवर्स करना पड़ता है इनइक्वालिटी का साइन, वी विल हैव टू रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो इस तरह से क्वेश्चन है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 3, देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 होल रेज टू पावर 7 होल डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होल स्क्वायर, एंड लास्टली 2 माइनस एक्स, एंड ये आपको दिया हुआ है लेस देन 0। सिंपली लेस देन 0 के लिए हमें ये सॉल्व करना है। तो हम बेसिकली पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या होता है, फैक्टराइज करना। अब आप इसको देखिए, आप इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें अगर आप देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 1 माइनस 4 दैट इज -3, दैट इज लेस देन 0 आ रहा है।
और अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हैं ये जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बेटा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आपके पास जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसको आप फैक्टराइज करके लिखेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। बेसिकली आपने इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में जाके ये 0 बन गया। अब ये इसको हमने फैक्टराइज करके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 रेज टू पावर 7 था, तो 7 पावर जो है दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिवाइडेड बाई। अब अपने पास नेक्स्ट टर्म क्या है 5 की पावर x। अब आपको पता है कि a रेज टू पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस और नो। नेक्स्ट अपने पास टर्म है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो हाउ विल यू फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 एंड इसकी पावर है 2, तो 2 पावर विल बी विद x माइनस 3 एंड x माइनस 4 के साथ भी हमने पावर 2 दे दी। अब नेक्स्ट जो टर्म है बेटा ये देखिए 2 माइनस एक्स है, तो हमें इसको कौन से फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको x माइनस 2 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें एक माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा एंड फाइनली दिस इज लेस देन 0। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है बेटा इससे अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी विल रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये माइनस साइन हटा के ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 7 x माइनस 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर x minus 4 whole square and x minus 2 and now inequality will be greater than 0। अब बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि यहां से आप इनको ना, जैसे यहां पे एक x minus 4 की टर्म है, यहां पे भी एक x minus 4 की टर्म है, आप इनको कैंसिल आउट मत करें डायरेक्टली, आप इनको डायरेक्टली कैंसिल आउट मत करें, इनको ऐसे ही रहने दें। कैंसिल आउट करेंगे ना तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि x एक पोल होना चाहिए, x इज इक्वल टू 4 एक पोल होना चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो आपको पहले लिख लेना है कि x इज इक्वल टू 4 इज अ पोल। अगर नहीं कैंसिल आउट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आने वाली। तो अब यहां से अब पहले जीरोस निकाल लेते हैं, तो इसके जीरोस अगर आप देखेंगे तो 1 एंड 4, पोल्स देखेंगे अगर आप तो पोल्स आएंगे आपके पास 3, 4 एंड 2। नाउ 4 इज पोल एज वेल एज अ 0, 4 एक 0 भी है पोल भी है, तो हम उसको ऑलवेज पोल कंसीडर करेंगे, तो इसको 0 से हटा दीजिए, 0 से हटा दिया। अब हमने, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब हम जीरोस एंड पोल्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आ गया 1, देन 2, देन 3 एंड फाइनली 4। पोल्स को आप एक्सक्लूड कर देंगे, दैट इज 2, 3 एंड 4, इन सब पे ओपन सर्कल बनेगा। नाउ इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो जीरोस भी आप आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जीरोस के ऊपर यानी 1 के ऊपर भी इस बार ओपन सर्कल ही बनेगा। ठीक है, इतना सब कुछ कर दिया है हमने, अब तो क्या बचा है, बस साइन देना बचा है, तो राइट मोस्ट इंटरवल को दिया हमने पॉजिटिव साइन। x माइनस 4 ऊपर पावर 7 नीचे पावर 2, इफेक्टिव पावर क्या हो गई 5, पावर ऑड है, पावर ऑड है यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट x माइनस 3 इसकी पावर क्या है 2, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे x माइनस 2 तो पावर है 1, पावर ऑड दैट मींस साइन विल चेंज, एंड लास्टली x माइनस 1 पावर 7 दैट इज ऑड, तो साइन चेंज वापस से हो जाएगा। अब तो क्या करना है आपको, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइन जहां जहां पे है वो आपके इंटरवल्स आंसर में हो जाएंगे, दैट इज 1 से लेके 2 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के लिए ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। ठीक है, एक चीज और यहां पे पता चलेगी आपको, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है
8 रेज टू पावर x माइनस 9 रेज टू पावर x, ठीक है। साथ में दिया हुआ है 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 5, देन x प्लस 3 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 22 एंड x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 3 एंड दिस इज गिवन टू यू एज ग्रेटर देन 0। ये आपको जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम इसको फैक्टराइज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। अब आप देखिए 8 रेज टू पावर x माइनस 9 रेज टू पावर x, तो x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 8 रेज टू पावर x माइनस 9 रेज टू पावर x 0 बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम 0 के राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड ऑफ 0 में दिस मस्ट गिव यू पॉजिटिव, बट यहां पे क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप माइनस साइन बाहर लेके इसको लिखेंगे 9 रेज टू पावर x माइनस 8 रेज टू पावर x। अब आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है ये देखते हैं, 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर बेटा आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 9 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 प्लस 4, b square will be 4 and minus 12, that will give you less than 0. b square minus 4ac will give you less than 0 and leading coefficient is minus, इसका leading coefficient नेगेटिव है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। एंड इसकी पावर, अब देखिए इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो इसकी पावर अगर ऑड है तो ये चीज भी ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, ठीक है, ये चीज ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। एंड दिस नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस साइन, तो क्या मैं इस माइनस साइन को हटा के यहां पे लिखूं, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि अब हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ चेंज नहीं आया। बेसिकली यहां का जो माइनस साइन था 8 रेज टू पावर x माइनस 9 रेज टू पावर x का, उसने इस चीज को पॉजिटिव बना दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं आया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास आ गया x प्लस 3 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 22 एंड अब इसको फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल गिव यू x माइनस 1 होल क्यूब एंड x प्लस 1 होल क्यूब एंड ग्रेटर देन 0। ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, अपने को जीरोस एंड पोल्स निकालने हैं। तो जीरोस देखिए क्या क्या होंगे, जीरोस हो जाएंगे अपने पास x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 पे, न्यूमरेटर 0 बन रहा है। एंड पोल्स अगर आप देखेंगे बेटा, तो पोल्स क्या क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 पे आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, 1 पे 0 बन रहा है एंड माइनस 1 पे 0 बन रहा है। अगेन x इज इक्वल टू 0 बेटा आपका एक 0 भी है एंड पोल भी है, सो इट विल बी कंसिडर एज अ पोल, इसको हम पोल कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट है बेटा, आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, क्या आ गया, माइनस 3 माइनस 1 0 एंड 1, ठीक है। अब पोल्स को आप डायरेक्टली रिमूव कर देंगे, 0 1 एंड माइनस 1 पे ओपन सर्कल आ गया। इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो जो 0 है वो भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे आंसर में। यहां तक क्लियर है। अब चलिए अब देखते हैं अपने को साइन जो है वो करने हैं। साइन कैसे हम देंगे, अब तो साइन देना स्टार्ट करते हैं। राइट मोस्ट इंटरवल को पॉजिटिव दे दिया, राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव देने के बाद x माइनस 1 की पावर है 3, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब बेटा 0 का फैक्टर देखना है आपको, देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में इसकी पावर है 22, न्यूमरेटर में जो 0 वाला फैक्टर है, न्यूमरेटर में भी तो एक 0 वाला फैक्टर है बेटा जिसकी पावर है 1, तो इफेक्टिव पावर इसकी कितनी हो जाएगी, अब इफेक्टिव पावर ऑड हो जाएगी। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर में भी एक टर्म जो है वो 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म 0 बन रहा है, तो बेटा इसकी पावर को भी आप इफेक्टिव पावर में मानोगे जब आप x माइनस 0 के फैक्टर, x माइनस 0 के फैक्टर जब आप चेक करोगे, तो यहां पे इफेक्टिव पावर ऑड हो जाएगी, तो साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट x प्लस 1 की पावर क्यूब, साइन विल चेंज अगेन, x प्लस 3 की पावर अगेन क्यूब, साइन विल चेंज अगेन। यहां पे आपने साइन मार्क कर दिया। अब फाइनली आपको लिखना है आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, x बिलोंग्स टू, साइन कौन सा देखना है, ग्रेटर देन 0 देखना है, तो ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक मिल रहा है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, यूनियन माइनस 1 टू 0 एंड यूनियन 1 टू इंफिनिटी,
तो ये जो बेटा आपका आंसर है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। आपको चीजें ध्यान में क्या क्या रखनी है। अगर कोई क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप कोई क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी है तो आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही फिर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन पे जाना। अगर कोई ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन पे जाएं। कोई ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है तो भी उसको राइट हैंड साइड में जीरो पे भेज के तभी उसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जाएं। अदरवाइज आपके जो आंसर है वो रिवर्स हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आपके लेफ्ट हैंड साइड में रह गई, ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में रह गई, तो बेटा आपका आंसर जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी को आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उससे इनइक्वालिटी को रिवर्स करें एंड देन आपको आंसर जो है निकालना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेटा बेसिकली ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको राइट हैंड साइड में डायरेक्टली गिवन हो क्या कि ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब थोड़े कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए। अब बेटा क्वेश्चन है अपने पास जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 लेस देन 3। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 लेस देन 3। तो मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, हमें पता नहीं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x की कुछ वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है, x की कुछ वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं। तो क्या करना होता है बेसिकली, ये जो राइट हैंड साइड में 3 है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। ये अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 माइनस 3 लेस देन 0। अब देखिए एक चीज से और फायदा होगा कि राइट हैंड साइड में अपने पास जो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी जो हमने सॉल्व करनी सीखी है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई, अब ये जो 2x प्लस 5 है बेटा, आप इसको लिख सकते हैं 2 आउटसाइड x प्लस 5 बाई 2 इज लेस देन 0। यस, अब ये 2 ऑलवेज पॉजिटिव है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको हटा दो। अब न्यूमरेटर देखते हैं अपन, न्यूमरेटर क्या बन रहा है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 1 माइनस 15 दैट विल गिव यू माइनस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 बाई 2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब बेटा ये अपनी इनइक्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है, रैशनल इनइक्वालिटी के फॉर्म में आई है। लेस देन 0 ऊपर कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है। अब क्या करेंगे, अब स्टेप 1 यहां से स्टार्ट कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। ये बनेगा आपके पास x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 बाई 2 लेस देन 0। अब बेटा बार बार आप है ना, अब हम जीरोस और पोल्स लिस्ट नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली नंबर लाइन पे ही प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे देखिए जीरोस एंड पोल्स अगर आप प्लॉट करने लगे तो सबसे पहले ये पोल आ जाएगा माइनस 5 बाई 2, पोल पे ऑलवेज ओपन रहेगा। देन अपने पास आएगा माइनस 2 एंड देन अपने पास आ जाएगा 8। अब इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो यानी कि जीरोस को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो जीरोस के ऊपर भी हमने क्या कर दिया, ओपन मार दिया। इसके बाद क्या करना होता है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल, राइट मोस्ट इंटरवल को दे दिया हमने पॉजिटिव साइन। सबकी पावर देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी पावर 1 है, सबकी पावर ऑड है, तो ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होते रहेंगे। अगर सभी फैक्टर्स की पावर ऑड है तो ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होते रहेंगे, खत्म काम। अब फाइनली आपको आंसर लिखना था लेस देन 0 के लिए, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 बाई 2 यूनियन माइनस 2 टू 8। ये जो है आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही कुछ टाइप पे। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है बेटा वो इस तरह से है, आपको दी हुई है इक्वेशन x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x प्लस 4 एंड x प्लस 7 इज ग्रेटर देन, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले काम तो क्या करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि राइट हैंड साइड में हमें 0 बनाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं,
क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बेटा बेसिकली हमें पहले इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7 एंड 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, -1 ग्रेटर देन 0, इस तरह से बन गया अपने पास। ठीक है, अब अगेन और फर्दर हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब बन रहा है अपने पास, एक एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर एंड माइनस 6x स्क्वायर दैट इज माइनस 13x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बन रहा है प्लस 42x प्लस 8x दैट इज प्लस 50x एंड लास्टली 7 इंटू 8 56 माइनस 56। यही जो टर्म अपने पास बनेगी बिल्कुल, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, सो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बना, फिर एक्स स्क्वायर को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x स्क्वायर एंड प्लस -6x स्क्वायर तो -13x स्क्वायर। अब -6x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो 42x प्लस 8x तो 50x एंड -56 डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 50x एंड प्लस 56 एंड यहाँ पे -1 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लिया हमने एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 56 माइनस एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 56 प्लस 56 होल डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब फाइनली आपको इसको फैक्टराइज तो करना ही था, तो आप इसको अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब विल कैंसल आउट, 50x से 50x कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे आपके पास क्या बच गया, माइनस ऑफ 26x स्क्वायर माइनस ऑफ 26x स्क्वायर प्लस 112 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x प्लस 4 एंड x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। अब आप बेटा देखिए न्यूमरेटर में देखें अगर हम, तो ये जो क्वांटिटी है this quantity will always be positive, 112 plus 26x square always positive, ये always positive है एंड ये मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो इसको अपन डायरेक्टली हटा सकते हैं यहां से। अब ऊपर -1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को हटाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हमने, तो इनइक्वालिटी अब जो अपने पास बन गई, मल्टीप्लाई किया -1 से तो अपने पास क्या बन गया, 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 4 एंड x प्लस 7, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी विल रिवर्स इटसेल्फ। अब तो बेटा ये सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई जिसमें जीरोस एक भी नहीं है, सारे के सारे पोल्स हैं, तो नंबर लाइन हमने बना दी, नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया -7 -4 एंड -2, -7 -4 -2 प्लॉट कर दिया, सारे के सारे पोल्स हैं तो सब पे ओपन सर्कल हमने कर दिया। सब पे ओपन सर्कल करने के बाद राइट हैंड साइड में सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन दे दिया, सब फैक्टर्स के जो पावर्स हैं वो ऑड पावर्स हैं, तो साइन जो है अल्टरनेटिवली इंटरवल्स में चेंज हो जाएगा। अब हमें फाइनली देखना क्या था, लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, -∞ टू -7 यूनियन -4 टू -2। तो ये जो है आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अब इस पे, लास्ट क्वेश्चन अपने इस टॉपिक का, ये अपने पास 14x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 9x माइनस 30 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको एक चीज बोली हुई है कि आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखेंगे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो सॉल्व करेंगे किस तरीके से, जो राइट हैंड साइड में जो चीज दी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ माइनस साइन के साथ। तो ये आ गया अपने पास 14x अपॉन x प्लस 1 माइनस 9x माइनस 30 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये बन गया। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम क्या आ जाएगी अपने पास, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब x माइनस 4 से बेटा x माइनस 4 से 14x मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना बन जाएगा, 14x स्क्वायर माइनस 56x। ठीक है, माइनस में अब 9x माइनस 30 इंटू क्या बच गया, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यस और नो।
तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म्स को, 14x स्क्वायर माइनस 56x माइनस, अब ये देखिए क्या बनेगा, 9x इंटू एक्स 9x स्क्वायर, 9x इंटू 1 9x, 9x माइनस 30x माइनस 21x, एंड लास्टली माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर विल गिव यू 5x स्क्वायर, 56x माइनस 21x, 56x में से प्लस 21x कर देंगे हम, तो यहां पे बन जाएगा माइनस ऑफ 35x। यस, एंड लास्टली प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा न्यूमरेटर में से हम 5 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज के क्या लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यस, ये कर लिया आपने। अब हमने तो इसके बाद तो क्या करना होता है बेटा, अब तो ये अपनी सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई है ना। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। वंस अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो अब तो क्या बच गया, अब सिर्फ नंबर लाइन पे प्लॉट करना रह गया। नंबर लाइन बना ली हमने, नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट हैंड साइड में -1 देन 1 देन 4 एंड देन फाइनली 6। अब पोल्स क्या क्या है इसके, -1 एंड 4 आर इट्स पोल्स, पोल्स पे हमने ओपन सर्कल कर दिया। इनइक्वालिटी पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू 0 हो सकता है, तो जो जीरोस होंगे दैट इज 1 एंड 6, इन पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड सर्कल और डार्क सर्कल हम बोल सकते हैं इसको। यानी कि ये जो है ये आपके आंसर्स में इंक्लूड होंगे। अब फाइनली अब आपको साइन देना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल ये हो गया आपके पास पॉजिटिव साइन। सभी फैक्टर्स की पावर जो है, सभी फैक्टर्स की पावर 1 है, यानी कि ऑड पावर से तो अल्टरनेटिवली साइन चेंज होते चले जाएंगे। अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर दिया हमने। अब हमें देखना था लेस देन इक्वल टू 0, तो फाइनली जब हम आंसर लिखेंगे इसका तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 0 के लिए -1 टू 1, 1 क्लोज -1 पे ओपन, नेक्स्ट यूनियन 4 पे ओपन एंड 6 पे क्लोज, यूनियन 4 टू 6। तो बेटा ये जो अपना आंसर है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के जो हमने क्वेश्चंस देखे बेटा, जो अपनी रैशनल इनइक्वालिटीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आपको अब रैशनल इनइक्वालिटीज यानी कि वेवी कर्व मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और आपको अगर ऐसा ही कंटेंट आगे और चाहिए, ऐसे ही जो आपको टॉपिक वाइज अगर आपको ऐसा ही लेक्चर चाहिए जिसमें मैं क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूं आपको, तो आप प्लीज लाइक करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स में जो है डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं कमेंट्स देख के, ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो है ज्यादा जो वीडियोस हैं वो बनाने की कोशिश करूं। और बेल आइकन जो आपको दिख रहा है प्लीज आप उसको हिट कर दीजिए। बेल आइकन से क्या होगा, अगर मेरा कोई नया वीडियो आ रहा होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगेन एक और चीज, अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी प्रोडक्ट के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, जैसे कि गेट के लिए ले रहे हो या आईएएस के ले रहे हो, ईएस के लिए ले रहे हो, एएस के लिए ले रहे हो, जेई के लिए ले रहे हो, तो आप यूज कर सकते हैं कोड RYD1। इससे आपको मिल जाएगा 10% जो है बोनस डिस्काउंट। जो भी आपको डिस्काउंट लग रहे होंगे उस पर अगर आप कोड RYD1 यूज कर दोगे तो उस पर 10% आपको बोनस डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इसी लेक्चर को खत्म करते हैं। सो लेट्स क्रैक जेईई विद अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।